Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Macroeconomics and today our topic is Theory of Cost। हम cost का नज़रिया देखेंगे। मोस्टली इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, बस बिकॉज ऑफ सम स्टूडेंट्स उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सर इस टॉपिक पे एक लेक्चर हमें बना दें। तो हम देखते हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट जो है वो क्या है, कोस्ट का नज़रिया जो है वो क्या होता है, हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ कोस्ट। कोस्ट होती क्या है? उर्दू में कोस्ट कहते हैं खर्चे को जो किसी प्रोडक्शन के दौरान हो रही होती है इकोनॉमिक टर्म में। कोस्ट में बी डिफाइंड एज द मॉनेटरी मनी वैल्यू ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस मेड टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव आई.ई. इन एसेंस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। कोस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ मॉनेटरी वैल्यू, मनी वैल्यू, पैसे की जो वैल्यू है, ऑफ आल सेक्रीफाइसेस, जो भी हमने कुर्बानियाँ दी हैं, मेड टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव, अपना मकसद हासिल करने के लिए। वो मकसद क्या हो सकता है? आई.ई. टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स कि जो भी कुर्बानियाँ हमने दी हैं ख़ास तौर पे पैसों की, उन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, गुड एंड सर्विसेज, उन कुर्बानियों को हम कहते हैं कोस्ट। कोस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। कोस्ट जो होती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कारोबार के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि कोई भी फैसला करते वक्त उस फैसले की कोस्ट क्या होगी, इसको देखना बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड्स द फ्लोर टू प्राइसिंग। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, कोई भी पैदावार हो रही है प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो कि मार्केट में किसी भी कंपनी ने बेचने हैं, वही बुनियाद हमें फ्लोर पेश करता है उसकी प्राइसिंग, कीमत की, कि एक प्रोडक्ट या उस सर्विस की क्या कीमत रखें। ये मोस्टली बुनियाद रखता है उसकी कॉस्ट पे, कि उसको बनाने में खर्चा कितना आया है, उसी बुनियाद पे कुछ फ़ायदा जोड़ के प्राइस उसकी रख दी जाती है। इट हेल्प्स मैनेजर टू टेक करेक्ट डिसीजन सच एट व्हाट प्राइस टू कॉट, वेदर टू प्लेस पर्टिकुलर ऑर्डर और इनपुट और नॉट वेदर टू अबंडन और ऐड अ प्रोडक्ट टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन एंड सो ऑन, कि हमें क्या कीमत जो है वो कॉट करनी है, लोगों को बतानी है कि ये इसकी कीमत है, ठीक है। वेदर टू प्लेस पर्टिकुलर ऑर्डर फॉर इनपुट, कि हमें पर्टिकुलर ऑर्डर फॉर इनपुट करना है या नहीं करना, कि क्या कीमत हमें किसी चीज़ की लगानी चाहिए, ये हमें कॉस्ट ही बताता है। क्या हमें और इनपुट ऑर्डर करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, कितना खर्चा हमें आ रहा है, क्या हमें फ़लाँ प्रोडक्ट को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्या हमें और प्रोडक्ट बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। इस तमाम डिसीजन में हेल्प करती है हमें कॉस्ट, कि मैनेजर इसके बारे में डिसीजन ले सके। ऑर्डिनरली कॉस्ट रेफर टू द मनी एक्सपेंस इनकर्ड बाय द फर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। आम रूटीन में जनरली जो कॉस्ट होती है वो रेफ़र की जाती है पैसों के एक्सपेंस, अखराजात जो इनकर्ड होते हैं, जो खर्च होते हैं बाय द फर्म इन प्रोडक्शन प्रोसेस, किसी भी कंपनी से प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर पैदावार के दौरान जो भी अखराजात होते हैं उनको कॉस्ट कहा जाता है। कॉस्ट आल्सो इंक्लूड वैल्यू ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ओन रिसोर्सेज एंड सर्विस। कॉस्ट जो है हम उसमें इंक्लूड करते हैं वैल्यू एंटरप्रेन्योर की, जो अपने रिसोर्सेज, वसाइल या सर्विसेज या अपना टाइम वो दे रहा है, अपनी काबिलियत दे रहा है, उसकी को जो उसकी जो वैल्यू है उसकी रिसोर्सेज की और सर्विसेज की, उसको भी कॉस्ट में शुमार किया जाता है। एज वेल एज सैलरी ऑफ ओनर मैनेजर। ओनर जो खुद है कंपनी का, उसकी सैलरी भी जो होती है, यानी कि उसका जो मुनाफा भी होता है, उसको भी समटाइम कॉस्ट में हम शामिल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इंट्रो हो गया छोटा सा कॉस्ट का, कि कॉस्ट क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस्ट। कौन से अनासिर हैं जो कॉस्ट की वजह बनते हैं, ठीक है। फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द कॉस्ट आर, वो कौन से अवामिल, अनासिर जो हैं वो कॉस्ट की वजह बनते हैं, हम वो देखते हैं कि किस वजह से कॉस्ट बढ़ती है और किस वजह से कॉस्ट जो है वो कम होती है, वो फैक्टर देख लेते हैं। नंबर 1 है साइज़ ऑफ प्लांट। आपका जो प्लांट है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है प्रोडक्ट और सर्विसेज की, उसका साइज़ कितना है। देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन साइज ऑफ प्लांट एंड कॉस्ट। एज द साइज ऑफ प्लांट इंक्रीज कॉस्ट फॉल एंड वाइस वर्सा। जो कॉस्ट और प्लांट का रिलेशन है ये इनवर्स रिलेशन है। जितना प्लांट का साइज़ बड़ा होगा कॉस्ट उतनी कम होगी, और जितना प्लांट का साइज़ छोटा होगा कॉस्ट उतनी ज़्यादा होगी। जब प्लांट बड़ा होता है तो प्रोडक्शन ईजिली हो जाती है, चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होती, टूट फूट का शिकार नहीं होती, हर किसी को अपनी जगह मिल जाती है काम करने के लिए, और वो ईजिली काम करते हैं विदाउट कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए। जब जगह छोटी होती है तो बहुत इश्यूज़ होते हैं और कॉस्ट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो एक अगर साइज ऑफ प्लांट लार्ज होगा तो कॉस्ट उतनी कम होगी। नेक्स्ट हमारे पास है लेवल ऑफ आउटपुट, ये भी एक फैक्टर है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट लेवल एंड कॉस्ट। मोर द लेवल ऑफ आउटपुट,
मोर इज़ द कॉस्ट, आई टोटल कॉस्ट एंड वाइस वर्सा। लेवल ऑफ आउटपुट के कितनी हम पैदावार कर रहे हैं उसका डायरेक्ट ताल्लुक है कॉस्ट के साथ। जितनी ज़्यादा पैदावार होगी यानी कि प्रोडक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा कॉस्ट आएगी, यानी उसका रॉ मटेरियल ख़रीदना, मुख्तलिफ मशीनरीज का यूज़ करना, बिजली का यूज़ करना, लेबर का यूज़ करना। जितनी पैदावार बढ़ेगी कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। जितनी आपकी टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, जितनी पैदावार कम होगी उतनी ही कॉस्ट भी आपकी कम होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्राइस ऑफ इनपुट्स, रॉ मटेरियल की कीमत कितनी है, ठीक है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ इनपुट्स एंड द कॉस्ट, एज द प्राइस ऑफ इनपुट राइजेस कॉस्ट राइजेस वाइस वर्सा। डायरेक्ट ताल्लुक है बिटवीन प्राइस ऑफ द इनपुट रॉ मटेरियल का और कॉस्ट का। जितना रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ेगी प्रोडक्ट बनाने की कीमत खर्चा उतना बढ़ेगा और आगे भी वो महंगा बिकेगा, ठीक है। एट द प्राइस ऑफ इनपुट राइजेस कॉस्ट इंक्रीज, जैसे ही इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल कुछ भी बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे चेयर बना रहे हैं, उसके लिए लकड़ी चाहिए। अब लकड़ी अगर महंगी हो जाती है, वुड महंगी हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। सिमिलर अगर आप बर्गर बनाते हैं, चिकन एक्सपेंसिव हो रहा है तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर आप उसकी कीमत भी ज़्यादा रखेंगे, फिर वो महंगा भी बिकेगा। तो इसी तरह से अगर इनपुट ज़्यादा होगा उसकी कीमत बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। फाइनली हमारे पास है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। हमारे पास टेक्नोलॉजी कैसी है, प्रोसीजर मेथड कैसे हैं, ठीक है, ये देखना पड़ता है। मोर मॉडर्न एंड अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी इम्प्लाइज लेसर कॉस्ट एंड वाइस वर्सा। टेक्नोलॉजी का मतलब हर जगह मशीन नहीं होता, यहाँ पे चलो हम मशीन भी ले लें, लेकिन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है नए प्रोसीजर, नए मेथड्स। तो अगर हमारे मॉडर्न और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, तरीक़ेकार हैं, मशीनरीज हैं, तो हमारी कॉस्ट कम होगी। अगर हमारे तरीक़ेकार, हमारी मशीनरीज पुरानी है तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है। पैदावार स्लो होगी, बिजली ज़्यादा खर्च होगी, लेबर ज़्यादा लगेगी, ठीक है, इनपुट ज़्यादा लगेगा, तो डैट इज़ वाई हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अगर टेक्नोलॉजी मॉडर्न है तो हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो ये वो फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं जो कॉस्ट को बताते हैं कि कितनी कम या कितनी ज़्यादा होगी। आगे चलते हैं, आगे भी एक और फैक्टर भी है हमारे पास, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। ये मैं भूल गया था कि इंतज़ामिया और एडमिनिस्ट्रेटर, कारोबार को चलाने वालों की एफिशिएंसी कैसी है, कारकर्दगी कैसी है। एफिशिएंसी एंड कॉस्ट आर इनवर्सली रिलेटेड। एफिशिएंसी और कॉस्ट का जो है वो आपस में ताल्लुक डायरेक्ट नहीं है, इरिवर्सिबल है कि अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी कॉस्ट कम हो जाएगी, अगर एफिशिएंसी कम होगी कॉस्ट बढ़ जाएगी। मोर द एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन बेटर विल बी द प्रोडक्ट एंड लेस विल बी द कॉस्ट। जितनी एफिशिएंसी, कारकर्दगी जो है वो ज़्यादा होगी, काबिलियत ज़्यादा होगी हमारे इंतज़ामिया के अंदर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो उतनी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, तो उतनी ही कॉस्ट कम होगी। कॉस्ट विल इंक्रीज इन केस ऑफ इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की, सही पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, सही तरीके से निज़ाम नहीं चलाएंगे, तो कॉस्ट उतनी बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास फैक्टर थे जो कि डिटरमिन करते हैं कॉस्ट को। आगे हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट के तस्वुरात कि क्या क्या कॉस्ट होती हैं या किन किन इकसाम की कॉस्ट जो है वो अक्कर करती हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन के अंदर, ड्यूरिंग हमारे प्रोसेस जो हम कंपनी में कर रहे होते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट इज सेंट्रल टू बिजनेस डिसीजन मेकिंग। जो कॉस्ट का तस्वुर है, कॉन्सेप्ट है, वो डिसीजन मेकिंग का किसी भी कारोबार के अंदर मेन एक सेंट्रल है। उसकी बुनियाद पे ही हम कारोबार चला रहे होते हैं कि ख़र्चा कितना आएगा, ठीक है। हम कोई भी काम करने से पहले ख़र्चा देखते हैं, कहीं घूमने फिरने जाना हो खर्चा देखते हैं, कोई चीज़ ख़रीदनी हो हम खर्चा देखते हैं। तो कॉस्ट का जो कंसेप्ट है ये सेंट्रल है किसी भी बिजनेस के डिसीजन मेकिंग का। टू मेक इफेक्टिव बिजनेस डिसीजन द बिजनेस मैनेजर नीड टू बी अवेयर ऑफ नंबर ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड देयर रिस्पेक्टिव यूजेज। जब भी बेहतर डिसीजन करनी हो हमारे कारोबार के अंदर, तो उसके लिए मैनेजर का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने कॉस्ट के कॉन्सेप्ट हैं और उन कॉन्सेप्ट के क्या इस्तेमाल हैं हमारे बिजनेस के अंदर। तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम कुछ टाइप ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट के कॉन्सेप्ट देखते हैं समझने के लिए, बाकी जो बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्चुअल कॉस्ट, असल खर्चा। Actual cost means the actual expenditure incurred on producing goods and services. Value of raw material, wages, rent, salary paid, and interest of borrow capital, etc. are some of the example of actual cost. Actual cost का मतलब है असल एक्सपेंडिचर, असल खर्चे जो incurred होते हैं, जो कि नुमाया होते हैं, खर्च होते हैं on producing goods and services, प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने के लिए जो मार्केट में बेचने होते हैं। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल की कीमत, वेजिस दिहाड़ी, रेंट
आपका महीने का जो आप रेंट देते हैं, ठीक है, किराया, सैलरीज तनख्वाहें जो आप पे करते हैं, इंटरेस्ट ऑफ बोरो कैपिटल, सूद जो आप उधार पे करते हैं। ये कुछ मिसालें हैं एक्चुअल कॉस्ट की जो कि इनकर्ड होते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। आप रॉ मटेरियल मंगवाते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेबर को वेजेस देते हैं, बिल्डिंग का रेंट देते हैं, सैलरीज पे करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट को, और सूद अदा करते हैं, पैसे उधार जो लिए हमें, ये सारे अखराजात हैं जो एक्चुअल कॉस्ट में आ जाते हैं। एक्चुअल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज अब्सोल्यूट कॉस्ट और आउटले कॉस्ट और मनी कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट को अब्सोल्यूट कॉस्ट भी कहा जाता है, आउटले कॉस्ट भी कहा जाता है, मनी कॉस्ट भी कहा जाता है। ये वो लागत है जो ज़रूरी है, जितनी भी कम कर लें ये मुतलका लागत आनी ही आनी है, ठीक है। कॉस्ट और आउटले कॉस्ट वो पैसे जो कि कंपनी से बाहर जा रहे होते हैं प्रोडक्शन के लिए, और इसको पैसों का कॉस्ट भी कहा जाता है। ये सारे के सारे नाम है एक्चुअल कॉस्ट के, और ये एक्चुअल कॉस्ट हमारी यहाँ पे डिफाइन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मौके का खर्चा। इसको ज़रा गौर से समझने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेनिफिट यू फॉरगो इन चूजिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन ओवर अनदर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो फ़ायदा होता है जो कि आप छोड़ देते हैं, किस वजह से चूज़ करते हैं कोई और कोर्स ऑफ एक्शन, किसी एक एक्शन को छोड़ के। आप कहते हैं नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है, जबकि वो चीज़ ज़्यादा बेहतर थी आपके लिए, तो वो अपॉर्चुनिटी का खर्चा बन गया। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, यू स्पेंड टाइम एंड मनी गोइंग टू अ मूवी, यू कैन नॉट स्पेंड दैट टाइम एट होम रीडिंग अ बुक, यू कांट स्पेंड दैट मनी ऑन समथिंग एल्स। मिसाल के तौर पे आप स्पेंड करते हैं अपना वक्त और अपना पैसा गोइंग ऑन अ मूवी, एक मूवी देखने के लिए, जबकि आप वही टाइम स्पेंड कर सकते थे घर में एक अच्छी किताब पढ़ के, नॉलेज हासिल करके, या उसी पैसों को किसी प्रोडक्टिव चीज़ पे खर्च करके। लेकिन आप नहीं करते, आप इंटरटेनमेंट हासिल करने के लिए मूवी देखते हैं, जबकि वही टाइम और पैसा आप कहीं और पे खर्च कर सकते थे। मिसाल के तौर पे कि हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपनी अयाशियों पर पैसा खर्च करती रहती हैं, नई गाड़ियों के मॉडल्स ख़रीदते रहते हैं, अपने बड़े बड़े घर बनाते रहते हैं, जबकि वही पैसा वो आवाम की भलाई के लिए भी लगा सकते थे, जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल होता उनको आगे आने वाले वक्त के लिए। तो इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आपने एक मौका गंवा दिया, ठीक है। मौका गंवाना जो है वो आपका एक खर्च कहलाता है, ठीक है। मेन पॉइंट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कुछ पॉइंट्स हैं जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें होंगी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेंगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी कमोडिटी इज ओनली द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तब ही बनेगी जब आप कोई चीज़ चूज़ करते हैं, उसके निस्बतन जो चीज़ आपने छोड़ी है वो उससे ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। उसका जो अल्टरनेटिव था, जो आपने सेलेक्ट किया है या सेलेक्ट नहीं किया, वो बेहतर होना चाहिए जो आपने सेलेक्ट किया है। यानी कि जो आपने छोड़ दिया है, फोरगोन कर दिया है, वो ऑप्शन बेहतर होनी चाहिए थी जो आपने चूज़ किया। जैसे कि मूवी देखना इज़ नॉट गुड एज कम्पेयर टू रीडिंग बुक और स्पेंडिंग योर मनी और समथिंग गुड, ठीक है, अच्छी चीज़ पे खर्च करना। द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कमोडिटी दैट कुड बी प्रोड्यूस विद द सेम वैल्यू ऑफ फैक्टर विच आर मोर और लेस द सेम। जो आप नेक्स्ट अल्टरनेटिव कमोडिटी जो आप प्रोड्यूस कर सकते थे आपने नहीं की, मीन्स के तौर पे आप एक प्रोडक्शन करते हैं लेकिन उसके बदले आप उससे बेहतर प्रोडक्शन कर सकते थे। तो जो आपने फोरगोन की है या तो वो उससे बेहतर हो या एटलीस्ट उसके सेम हो, तब भी हम कहेंगे कि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अदरवाइज वो नहीं है। इट हेल्प द मैनेजर टू डिसाइड व्हाट ही शुड प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री। यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैनेजर को आगे मददगार साबित होती है कि क्या चीज़ उसको प्रोड्यूस करनी चाहिए, क्या चीज़ प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए। जब वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में जान लेता है तो उसको हेल्प मिलती है डिसीजन मेकिंग में। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। ये भी एक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट है या टाइप ऑफ कॉस्ट भी आप इसको कह सकते हैं। एक दो और देखते हैं फिर वाइंड अप करते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कहते हैं वाजिया खर्चा जो कि सबको नज़र आ रहा होता है। ये एक्चुअल कॉस्ट में भी थोड़ा बहुत आ जाता है हमारे पास। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट इज डायरेक्टली इनकर्ड बाय द फर्म, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ये वही कॉस्ट है जो डायरेक्टली इनकर्ड होती है किसी भी कंपनी या फर्म के थ्रू या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ड्यूरिंग प्रोडक्शन, पैदावार के तक। यानी कि एक्सप्लिसिट ये वो कॉस्ट है जो नज़र आ रही होती है, ठीक है, ये वही एक्चुअल कॉस्ट भी हो जाती है। द एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज केप्ट ऑन रिकॉर्ड बाय द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म। इसको रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी अकाउंटेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो इसको रिकॉर्ड कराता है कि ये खर्चे हमारे पास आ रहे हैं। जैसे कि सैलरीज हैं, वेजेस हैं, रेंट है, रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल ऑफ ये वही बात जो एक्चुअल कॉस्ट में की थी उसी को एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहा जा सकता है। तो इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बस इसका मतलब है वाजिया, जो क्लियर हो, सबको पता हो, जिसका रिकॉर्ड हम रख रहे हैं। एक और कॉस्ट होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसका रिकॉर्ड नहीं होता, ये पोशीदा होती है। इशारतन किसी पे इशारा कर देते कि यार ये तुम्हारी वजह से हुआ है, ये खर्चा तुम्हारी वजह से हुआ, ये किस्म का ब्लेम लगा देना, ठीक है। द इम्प्लिसिट कॉस्ट इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू इट। ये जो है एक्सप्लिसिट के डायरेक्टली ऑपोजिट है। एज इट इज कॉस्ट दैट इट्स नॉट डायरेक्टली इनकर्ड बाय द फर्म ऑफ कंपनी, जबकि क्योंकि ये किसी कंपनी या फर्म
में नहीं डायरेक्टली पैदा हो रही होती, ये खर्चा नहीं हो रहा होता डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, कोई पैदावार पे नहीं हो रहा होता। इन एक्सप्लिसिट कॉस्ट आउटफ्लो ऑफ कैश डजंट टेक प्लेस, कैश कहीं बाहर नहीं जा रहा होता कंपनी से, ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर। इट इज़ नॉट इन द रिकॉर्ड, और ये खर्चा रिकॉर्ड में भी नहीं होता कि ये खर्चा हमने किया है। द इंटरेस्ट ऑन ओनर्स कैपिटल और द सैलरी ऑफ द ओनर आर द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब ये क्या, यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो ओनर का कैपिटल है, ठीक है, या ओनर की जो तनख्वाह है, ओनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट जो उसको मिल रहा है, या ओनर की जो अपनी तनख्वाह है, इसकी एग्जांपल यही ले रहे हैं कि ओनर की जो अपनी तनख्वाह है, सैलरी है, यानी कि जो मुनाफा वो कंपनी से निकाल के अपने पास रख रहा है, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट में रख दिया जाता है। लोगों का कहना यह है कि ये कॉस्ट जो मुनाफा वो खुद ले रहा है, इसको भी वो कंपनी में लगा सकता है। अगर ये ना लगा दे तो कंपनी को और फ़ायदा होगा, वरना ये कंपनी का कॉस्ट हो रहा है, खर्चा हो रहा है। जबकि कोई इसमें बुरी बात नहीं है, मुनाफा हर किसी ने खुद लेना है, लेकिन इसको भी पोशीदा इशारतन कॉस्ट कह दिया गया है कि जो आप अपना मुनाफा निकाल रहे हैं कंपनी में से, वो भी कॉस्ट है। द इम्प्लिसिट कॉस्ट इज आल्सो नोन एज इम्प्यूटेड कॉस्ट। इसको इम्प्यूटेड कॉस्ट कहा जाता है कि आपने किसी पे ब्लेम लगा दिया, मुफ्त का एक आपने कॉस्ट बना दिया है, अशारतन पोशीदा कॉस्ट, ठीक है, इसलिए इसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है आखिरी दो हम देख रहे हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और संक कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कहते हैं इजाफतन, जैसे कि आपकी सैलरी में इजाफा हो जाता है, बढ़ा देना आपकी सैलरी, वैसे ही इजाफी कॉस्ट हमारे पास बन जाती है जब हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर द एडिड कॉस्ट ऑफ द चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और द नेचर ऑफ एक्टिविटी। इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो होती है वो एडिड कॉस्ट होती है, जमा की हुई एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, जो कि चेंज हो जाती है हमारी अमूमन कॉस्ट से इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जब हम चेंज लेके आते हैं अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, हमारी पैदावार की लेवल में इजाफा करते हैं, या अपनी नेचर ऑफ एक्टिविटी, अपने सरगर्मियों को चेंज करते हैं, तब जो कॉस्ट ऐड होती है उसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। इट मे बी एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट और चेंजिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और एडिंग न्यू मशीनरी। ये तब होती है जब हम अपना न्यू प्रोडक्ट बना रहे हो, अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का चैनल चेंज कर रहे हो, या नई मशीनरीज लेके आ रहे हो, तब ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है वो बन जाती है। फाइनली हम देख रहे हैं संक कॉस्ट। संक कॉस्ट कहते हैं ठहरने वाला, जो पहले से हो चुका हो, इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। ये कॉस्ट हो चुकी है, ठहर चुकी है, अब इसको चेंज नहीं कर सकते। संक कॉस्ट आर कॉस्ट विच कैन नॉट बी अल्टर्ड इन एनी वे। ये वो अखराजात होते हैं जिसको अब आप चेंज नहीं कर सकते। संक कॉस्ट आर कॉस्ट विच हैव ऑलरेडी बीन अंकर्ड। ये वो कॉस्ट है जो पहले से हो चुकी है, नुमाया हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट इंकर्ड इन कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्ट्री। वो अखराजात जो एक फैक्ट्री बनाने को, प्लांट बनाने में लग गए, ये अखराजात हो चुके हैं, अब इसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, इसी को संक कॉस्ट कहते हैं। देयर आर मैनी अदर कॉस्ट, और भी बहुत सारे अखराजात हैं, खर्च हैं, कॉस्ट हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, खासतौर पे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। फिर उनकी डायग्राम भी देखेंगे, उनका इम्पैक्ट भी देखेंगे, अगर टाइम मिला तो मार्जिनल कॉस्ट भी हम लाजमी देख लेंगे, ठीक है। यहीं पे हमारा आज का जो लेक्चर है थ्योरी ऑफ कॉस्ट का पार्ट 1 वो इख्तिताम पे पहुंचता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।